पढ़ाया ही नहीं गया, जबकि पूरी दुनिया में जितने इल्म के रिसोर्सेस और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, लंदन से लेकर दिल्ली तक, अलीगढ़ से लेकर के कनाडा तक, हर यूनिवर्सिटी में जाइए, साइंसदान जिसके नाम को अथॉरिटी मानते हैं अपने हक में, उसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है। इमाम जाफर सादिक कौन है पता है? बोलो। अरे 22 रजब को कुंडे नहीं खाए थे? कुंडे खाए थे ना 22 रजब को? खाए थे कि नहीं? किसके नाम के कुंडे थे वो? जानते हैं इमाम जाफर सादिक कौन है? बताया ही नहीं गया, पता ही नहीं। अंग्रेजों के हवाले इल्म कर दिया, हम आके यहाँ बैठ गए। इसीलिए कुरान के साथ दुनियावी इल्म भी जरूरी है, ताकि पता चल सके कि अगर कोई बैठकर H2O फार्मूले पे गुफ्तगू कर रहा है तो कुरान ये फार्मूला हमें 1400 साल पहले बता चुका है। अगर पावर ऑफ इंजन पे गुफ्तगू हो रही है तो कुरान ये फार्मूला हमें पहले बता चुका है। अगर आसमानों पे हवाई जहाज एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक जिले से दूसरा जिला, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ उड़ रहा है तो इस तेज रफ्तार हवाई जहाज का जिक्र कुरान मुकद्दस की आयतों में 1400 साल पहले कर दिया जा चुका है। खुद मौलाए कायनात फरमाते हैं, लोगों मुझसे पूछो मैं बताऊंगा आसमान के रास्तों का पता है। कोई जो बताए कि आसमान पे सड़क है N95 या N106 है जिसपे ट्रक चलते हैं और बड़े बड़े ट्रॉले चलते हैं? कौन सी सड़क थी जिस रास्ते का पता अली बताना चाहते थे? वो आज जाकर के जितने भी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचिए और वहां से किताब लीजिए और किताब लेके जो एरिसिटी लाइन बनी हुई है उस किताब को पढ़िए तो पता चलेगा दिल्ली से बंबई जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा, दिल्ली से बेंगलोर जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा, दिल्ली से पटना जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा, दिल्ली से अमेरिका जाने वाला जहाज इस रूट पे उड़ेगा। यानी आज साइंसदान सैटेलाइट की मदद से अलग अलग रास्ते बनाकर उसके जरिए हवा में जो सफर कर रहे हैं, मौलाए कायनात ने 1400 साल पहले बताया था। मुझसे पूछो मैं तुम्हें जब रास्ते बताऊंगा जो आसमानों में खुदा ने हमारे लिए बनाए। मगर ये कौम क्या पूछती थी पता है? ये कौम ये पूछती थी, या अली बताइए पाखाने का मजा कैसा है? हाँ, पाखाने का मजा कैसा है? जब हम मिंबर पे आके पूछेंगे कुछ पूछो, फिर लोग बोलेंगे मौलवी साहब हैं दुनिया क्या जाने, दीन ही बताएंगे, तो वजू और गुस्ल का ही मसला पूछते रहो इनसे। तुम्हें नहीं पता जाबिर इब्ने हय्यान, अबुल हैसम उंदुलसी, तुम्हें नहीं पता इब्ने सीना, इब्ने फुसून, फरनास इब्ने अब्बास, ये वो लोग हैं जो इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे और अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान। जी हमें तो यही बताया गया, कुरान में जेर जबर किसने लगाया? यूसुफ इब्ने हज्जाज ने लगाया, जबकि कुरान पे जेर जबर मौला अली के शागिर्द अबुल असवद दुवैली ने लगाया। अबुल असवद दुवैली, वो भी हमें गलत बताया, मगर रसूल ने कह दिया मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं। जहां कुरान देखिएगा अहले बैत को तलाश कीजिएगा, जहां अहले बैत नजर आए वहां देखिएगा कुरान, वहां जरूर मिले। आखिरी लम्हात दो बातें और सुन ले, बात खत्म कर रहा हूं। दोनों लड़ रही हैं, बेटा मेरा है, बेटा मेरा है। मैंने कहा था ना ये जमाना इतना टेस्ट नहीं कि 2 बूंद खून निकाल के पहुंचा दिया पता चल जाएगा बेटा किसका है। डीएनए टेस्ट तो नहीं होता। अभी मैं आया, मैंने कहा मुझे चाय कॉफी कुछ पिलाओ, बिना शक्कर वाली पिलाना। तो बगल में चाचा पूछने लगे आपको शुगर है? नहीं, जरूरी थोड़ी है कि शुगर हो तो ही शक्कर छोड़िए, आप बिना शुगर के भी शक्कर छोड़ सकते। अच्छा किसी को शुगर हो तो पता कैसे चलेगा? का एक कतरा खून ऐसे स्ट्रिप पे लगाइए, पता चल जाएगा शुगर कितना है। लो खून तो हम रोज अपना देख लें, एक कतरा क्या एक बोतल भर के डाल लें, हमें तो नहीं दिख रहा उसमें शुगर है। तो मौलाना मशीन वो होनी चाहिए शुगर ना। आप लिबर्टी में पहुंचिए, 2 ml खून निकालेगा और 1-2 घंटे के बाद बताएगा आपके बॉडी में शुगर कितना है।
आपके बॉडी में रेड सेल कितने हैं, व्हाइट सेल कितने हैं, ब्लड काउंट कितना है, एमोनियम कितना है, ग्लेशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 मिनट में सब बता देगा। मैं पूछूंगा अरे इतना सब कुछ था, मैं तो रोज खून देखता हूँ एक एक बोतल भर के, मुझे तो नहीं दिखाई देता है। कहा उसके लिए वो मशीन, वो आला चाहिए, वो खुर्दबीन चाहिए, जिस पे रखने के बाद खून के अंदर क्या क्या है सब दिखाई दे जाए। एक कतरा खून लेबोरेटरी में जाकर के दे करके आइए, जहां टेस्ट होता है खून का। अगले दिन शाम को आपको इतनी बड़ी बड़ी 3 पेज की रिपोर्ट देगा, क्या क्या बाप की बॉडी में है, किस किस चीज की जरूरत है। मैं पूछूंगा उसको कैसे पता चला एक कतरे खून में ये सब कुछ है। क्या उसके लिए मशीन इतनी बेहतरीन लाखों रुपए की अमेरिका से मंगाई गई है, जो ये बता देती है कि खून में लोहा कितना है, खून में शुगर कितनी है, खून में मैग्नीशियम कितना है, खून में व्हाइट सेल, रेड सेल कितने हैं, डेड सेल कितने हैं, जिंदा कितने हैं, वो बता देता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आज की मशीन एक कतरे खून में क्या क्या है वो सब बता सकती है, तो अगर अली ये कह दे कि कुरान का नुक्ता मैं हूं और इस नुक्ते में मैं पूरी दुनिया को देखता हूं, तो तुम्हें मशीन पे तो भरोसा है, हैदर करार पे भरोसा क्यों नहीं? जब एक कतरा खून देख के डॉक्टर पूरी बीमारी बता सकता है, तो फिर अली की जात में अगर पूरा कुरान जमा हो गया तो उसमें डर क्यों लगता है? क्यों इतना डर? मदरसों का रास्ता बगैर अली के नहीं आता। सुन लो, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। यानी जो जो इल्म हासिल करने के लिए इस शहर में जाएगा, अली के कदमों को चूम के जाएगा। जब बाहर निकलेगा अली के कदमों को चूम के निकलेगा। जो आलिम अली अली करे वो समझ लीजिए कि सबक हलाल है, और अली अली करने से जिसको चिढ़ाने लगे वो समझ जाइएगा कि वो सबक हराम है। जो कुछ पढ़ा उसमें सब भुला। दोनों अपने बच्चों को लेके खड़ी हैं, अली फैसला करो। अली ने कहा मैं कुरान से फैसला करूंगा। कैसे? 2 शीशियां लाई जाएं बराबर, दोनों में एक खास निशान लगाया जाए, उस निशान तक दोनों औरतों को कहो कि बच्चों की जो ग़िज़ा दूध है वो उसके अंदर भर दें, और दोनों अपने अपने शीशी पे डोरा बांध दे, धागा, एक काला और एक लाल, और दोनों अपनी शीशी याद रखें और गवाह बना लें। दोनों औरतों ने शीशी में दूध भरा, वो एक ने काला धागा बांधा, एक ने लाल धागा बांधा, दोनों शीशी दरबार में आई। मौलाए कायनात ने तराजू मंगाया, के सोच रहे हैं यार कुरान में न तराजू का जिक्र, न शीशी का जिक्र, न धागे का जिक्र, ये कैसे कह रहे हैं मैं कुरान से फैसला करूंगा। अली ने तराजू के एक पल्ले पे एक शीशी रखी, दूसरे पे दूसरी शीशी रखी। का रिवायत कहती है कि एक पल्ला झुक गया, दूसरा उठ गया। अली ने कहा ये जो शीशी पे लाल डोरा बंधा हुआ है बेटा इसी का है, इसको दे दिया जाए। जिसके दूध की शीशी पे काला डोरा था उसकी बेटी है, वो बेटी ले जाए। फैसला करके अली गए, उन्होंने बेटा बेटी बांटा। अब यहाँ मुनाफिकों के बीच में खिचड़ी पकना शुरू हो गई। पूरी रात जाके कुरान खोला, पूरा रात कुरान मुनाफिकों ने पढ़ा। सुबह का देखा, कह रहे तो कुरान से फैसला करूंगा। कुरान में न शीशी, न धागा, न दूध, न तराजू। फारूक आजम की बारगाह में आए, ऐ अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु। अली ने कहा है कुरान से फैसला करूंगा, कुरान में यह फैसला कहीं नहीं है, बुलाओ अली को। फारूक आजम ने मौलाए कायनात को तलब किया, अली तशरीफ लाए। अली कुछ लोग आपसे वजाहत चाहते हैं। जब अली से वजाहत मांगी जा सकती है तो अगर हमारी और आपकी तकरीर पे वजाहत मांग ली गई तो उसमें नाराज होने की क्या बात है? अली वजाहत दीजिए कि आपने कुरान से फैसला किया है। अली मुस्कुराए, बड़े ताज्जुब से देखने लगे। जालिमों, हम कुरान इसलिए पढ़ते हैं उसमें कुछ मिल जाए, तुम इसलिए पढ़ रहे थे कि अली को गलत साबित किया जाए। यही पढ़ रहे थे ना कि आज अली को गलत साबित करके रहे। तो कहां लिखा है कुरान में ऐसे फैसला हो? अली मुस्कुराए का सूरह निसा नहीं पढ़ा? सूरह निसा नहीं पढ़ा कि हमने वसीयत की तुम्हारी औलादों के लिए, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। हमने तुम्हें नहीं कहा कि जब विरासत को बांटो तो मर्द को दुगना
औरत को एक दो, यानी एक हिस्सा औरत का, दो हिस्सा मर्द का। जब अल्लाह ने मेरी और तुम्हारी विरासत में मर्द का दुगना हिस्सा, औरत का एक हिस्सा रखा है, तो जो नेमत शीर की दूध की खुदा ने बनाई है, उसमें भी खुदा ने मर्द का दुगना, औरत का एक हिस्सा रखा है। लिहाजा जिसका दूध वजनी था वो औरत बेटे की माँ थी, जिसका दूध हल्का था वो औरत बेटी। मैंने कहा था ना, कुरान और अहले बैत साथ में, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर समझ में अली को आया। क्यों? अली कुरान के इतना करीब। अली के करीब हो जाओ, अहले बैत के करीब हो जाओ, सिर्फ कुरान पढ़ के जाओगे, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक अहले बैत न हो, और जब सिर्फ अहले बैत लेके जाओगे, जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि कुरान। ये जोड़ी खुदा ने बनाई है, ये जोड़ी मुस्तफा ने डिक्लेयर की है। कुरान और अहले बैत का इनको देखेंगे, इनको पढ़ेंगे तो क्या होगा? का कुरान पढ़ोगे तो अक्ल पाक होगी, अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो नस्ल पाक होगी। और हमें अक्ल भी पाक चाहिए, नस्ल भी पाक। मैं खड़े होके कह दूं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और आप नारा लगा के चले जाएं, नहीं, मानिए कि ये नस्ल पाक है। क्यों? इसलिए कि ये कुरान पाक के साथ है। इनकी रगों में मुस्तफा करीम का खून गर्दिश कर रहा है। जहां नबी का पसीना गिरे वहां गुलाब पैदा होता है, तो जिन रगों में रसूल का खून गर्दिश कर रहा है, आज अजीब जमाना देखा। सैयद साहब को देखा तो 100-100 ग्राम की आंख निकाल के फोड़ने लगते हैं लोग। ये आ गए, इनकी इज्जत करो, क्या है इनमें? और अब तो मिंबर से कहा जा रहा है बाकायदा। अभी एक क्लिप जो है वो बिहार के किसी खित्ते से गूंज रही थी, एक साहब बहुत गरजदार आवाज में फरमा रहे थे कि सैयद हो तो कोई कमाल नहीं, सैयद होना काम नहीं आएगा। मैं कहूं अच्छा, घर में एक हाफिज कुरान हो तो 7 पुश्तों को बख्शवा देगा। यकीन है कि नहीं है आपको? जरा मजमा जोर से बोले। घर में एक हाफिज कुरान हो तो पूरी नस्ल को बख्शवा लेता है, 7 पुश्तों की बख्शिश की जमानत बन जाए। एक हाफिज अगली पिछली 7 पुश्तें बख्शवा ले तो रसूलुल्लाह क्या अपनी औलाद को नहीं बख्शवाएंगे? साहिबे कुरान अपने बेटों को नहीं बख्शवाएगा? कहते हैं कि रसूल का बेटा होना काम नहीं आएगा। नहीं, रसूल फरमा रहे हैं कुल्लु सबबिन व नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामती इल्ला सबबी व नसबी। हर सबब हर नसब कयामत में मुनक़ता हो जाएगा, अगर बाकी रहेगा तो मुस्तफा की नस्ल बाकी रहेगी, मुस्तफा का सबब बाकी रहेगा। कयामत में नबी शफाअत फरमाएंगे, कहते हैं मैं जन्नत के दरवाजे पे कुंडा पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा और मेरी शफाअत शुरू होगी। सबसे पहले मैं अपनी अहले बैत की शफाअत करूंगा। मुहर्रम आ गया, या हुसैन करके निकल गए, शरबत पी लिया, खिचड़ा खा लिया, मलीदा बना लिया, हो गए हुसैनी। नहीं, हुसैनियत इसका नाम नहीं है। हुसैनियत नाम इसका ये है कि हुसैन के हर बेटे से मोहब्बत करो, प्यार करो। जिस मिशन के लिए हुसैन ने कुर्बला में कुर्बानी दी है उस कुरान की तिलावत करो, नस्लों में एक हाफिज बनाओ ताकि हमारी शिफाअत का जिम्मेदार बन जाए। आले रसूल से मोहब्बत करो ताकि इनकी मोहब्बत कयामत में जन्नत में जाने का बाइस बने। नमाज पढ़ो, इबादत करो, मस्जिदों को खाली मत छोड़ो, अपनी सफों को भरो, मस्जिद में यकमुश्त होकर अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के दुआ करो। रब कहता है बंदा जब मेरी बारगाह में झुककर मुझसे मांगता है तो मुझे हया आती है कि मैं उसकी दुआ को रद्द कर दूं, फिर मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने समाज से अहले बैत अतहार की मोहब्बत को बढ़ाओ, अपने समाज में अहले बैत अतहार के किरदार को
जो है रिवाज दो, इसलिए कि इनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत में भी काम आएगी। कुरान कयामत तक के बेसहारों का सहारा है। अहले बैत कयामत तक के लिए, इस दुनिया के लिए अमान और निजात का बाइस है। जब तक अहले बैत दुनिया में हैं, दुनिया कायम है। जिस दिन आले रसूल दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ये दुनिया तबाह हो जाएगी। जब तक रसूल दुनिया में बज़ाहिर थे, उस वक्त तक आप हिदायत अता फरमा रहे थे, हिदायत की शमें जल रही थी। नबी दुनिया से जाने लगे, बज़ाहिर पर्दा फरमाने लगे। आपने फरमाया मेरे बाद रुश्तो हिदायत वलियों के जरिए चलेगा, और वलियों में मन कुंतु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला। ये अली मेरे बाद तमाम वलियों का सरदार होगा। कयामत तक जितने वली आएंगे, सबको भीख अली के दर से मिलेगी। आखिरी बात, लास्ट, अली इस उम्मत के पहले कुतुबुल मदार वो है जिसकी वजह से कायनात आलम। मैं नहीं कह रहा, मेरी बात तो ऐसे उठा के दीवार पे मार देना। कौन का दाता गंज बख्श अली हजवी, किताब का नाम है कश्फुल महजूब। कहते हैं कुतुबुल मदार वो होता है जिसके हाथों में आलम का डोर हो। दुनिया जैसे गाड़ी में बैठो, स्टीयरिंग अपने पास होती ना, दाएं मोड़ लो, बाएं मोड़ लो, रोक लो, होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से कुतुबुल मदार वो होता है जिसके हाथ में कायनात की स्टीयरिंग होती, दाएं मोड़े बाएं मोड़े, तेज भगाए धीरे भगाए, जोर से। कश्फुल महजूब वाले फरमान कहते हैं कुतुबुल मदार वो है जो पूरे आलम को फैज़ बांटता है, पूरे आलम को फैज़ तकसीम करता है, और कुतुबुल मदार को फैज़ मिलता है परवरदिगार आलम से। मैं नहीं कह रहा, अद-दुर्रुल मुनज़्ज़म फी मनाक़िब गौसिल आज़म में ये बात मौजूद है कि जब किसी को कुतुबुल मदार की मसनद पे बिठाया जाता है तो आलम मिसाल में उसके लिए एक तख्त बिछाया जाता है, उसके लिए गैब से हुल्ले आते हैं, उसके सर पे दस्तारे विलायत बांधी जाती है, ताजे करामत पहनाया जाता है, पूरी दुनिया उसकी मोहताज होती है। हुक्म होता है कि सारी कायनात इसके हाथ पे आके बैत करे। यहाँ तक कि कहते हैं साहिबे दुर्र मुनज़्ज़म फी मनाक़िबिल गौसिल आज़म के अंदर कि उसके हाथ पर इंसान, जिन्नात और बाज़ फरिश्ते भी आके बैत करते हैं, उससे असरारे इलाही के सवाल करते हैं, और वो तमाम के इल्म के मुताबिक उन्हें जवाब अता फरमाता है। जोर से और जोर से अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुतुबुल मदार के मानने वाले हैं, हम कुतुब आलम के मानने वाले हैं, हम मदारुल आलमीन के मानने वाले हैं। परवरदिगार आलम ने उन्हें वो दर्जा, वो मकाम, वो मर्तबा, वो रुतबा अता फरमाया है कि अगर आपने जिस शय को कहा है कि परवरदिगार इसको मेरे हक में कर दे, अल्लाह ने उस शय को कुतुबुल मदार के हक में कर दिया है। जिससे आपने निगाहें फेर ली है, वो कायनात आलम में हमेशा जलील ख़ार हुआ है। या रब्बल आलमीन, हमें कुरान की तिलावत, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, आले रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। इस्लाम जिंदाबाद, तिलावत कुरान पाइंदा।